Very good afternoon, all of you. Good afternoon, everyone. क्लास में ऑलमोस्ट बच्चों ने क्लास ज्वाइन कर ली है और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। हमारा चैप्टर आप सबके साथ चल रहा था एनपीओ, और अगर हम बात करें लास्ट क्लास के अंदर हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमेबल्स आइटम्स। ये था हमारा लास्ट क्लास का टॉपिक, ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। और मैंने आपको बताया था आपकी 12th क्लास में सिर्फ 4 ही ऐसी आइटम हैं जिनके लिए आपको कंज्यूमेबल्स निकालना पड़ेगा। वो 4 आइटम्स कौन कौन सी थी जरा फटाफट बताएंगे आप सारे। पहला मैं बता देता हूं, एक था स्पोर्ट्स मटेरियल, एक था मेडिसिन, एक था प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। बेटा लास्ट क्या था? वेरी गुड, लास्ट था पोस्टेज स्टैम्प्स, रेवेन्यू स्टैम्प्स। वेरी गुड, खुशी, मानवी, प्रियांश और भी बच्चों ने बिल्कुल सही बताया। ये 4 आइटम्स आपको कभी भी दिख जाए एनपीओ में, आपने फटाफट क्या लगाना है? कंज्यूमेबल्स वाला फॉर्मूला। अब ध्यान से सुनो, जब हमने एनपीओ चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था इसकी वेटेज कुछ इस प्रकार है, 136। इट मींस इसकी वेटेज है 10 मार्क्स की। और जो कंज्यूमेबल आइटम है उसका क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का। फिर मैंने आपको एक और बात बताई थी, एनपीओ चैप्टर में मैं आपको बहुत लिमिटेड क्वेश्चन दूंगा, नियर अबाउट 12 या 14 क्वेश्चंस होंगे, बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस देंगे। बस वो 12 क्वेश्चंस या 14 क्वेश्चंस जितने भी हैं उन क्वेश्चंस को आपने करना है, बस खत्म। बाकी अगर नहीं भी करोगे तो भी पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। तो इन्हीं क्वेश्चंस में आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराना चाहता हूं जिससे आपका रिवीजन भी हो जाए। तो अब ये आप समझ के चलना कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उनको स्टार्ट करते हैं आज। ये रहा मेरे पास वो वाला असाइनमेंट जिसमें से पेपर आएगा। हाँ बिल्कुल सही सुना बेटा। पहले मेरा ये 12 क्वेश्चंस जरूर करेंगे, उसके बाद आप प्रैक्टिस करने के लिए आप बुक की क्वेश्चंस इलिस्ट्रेशंस कर सकते हो, बट सबसे पहले हम यहां से क्वेश्चंस करेंगे। आए जरा, सबसे पहले मेरे पास है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। बेटा इन 12 क्वेश्चन से बाहर पेपर नहीं आएगा। मैंने पूरी कोशिश करी है कि इसके अंदर सारा कुछ कवर कर दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ जी, एक बार आराम से पढ़ते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट दैट विल अपीयर अगेंस्ट द आइटम स्टेशनरी। बेटा सावधान हो जाओ, स्टेशनरी वर्ड आ गया। स्टेशनरी आ गया मतलब क्या है? कंज्यूम्स के बारे में बात कर रहे हैं। इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018 आपका करंट ईयर है। ये आपको कुछ फिगर्स दे रखे हैं। 1 अप्रैल 2017 मींस ओपनिंग बैलेंस हो गया, ओपनिंग का मतलब प्रीवियस ईयर। 31 मार्च 2018 क्लोजिंग बैलेंस हो गया, मतलब करंट ईयर। क्रेडिटर्स का बैलेंस दिया हुआ है और स्टॉक का बैलेंस भी दिया हुआ है, ओपनिंग क्लोजिंग। नीचे लिखा है ड्यूरिंग द ईयर 17-18, यानी इस साल क्या हुआ? पेमेंट वर्ड आ गया। पेमेंट करी है, किसको करी है? क्रेडिटर्स को। कितने की करी है? 60,000। और स्टेशनरी परचेज करी है कैश में। एक एक वर्ड आपको ध्यान से समझना है। कैश में खरीदी है कितनी? 25% ऑफ टोटल परचेज। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, बट असाइनमेंट का क्वेश्चन है मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसको जरा डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको मैं जरा फोल्ड कर देता हूँ। ये हमारे साथ क्वेश्चन आ गया।
इसको रखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन आपके बिल्कुल लास्ट में मैंने रख दिया है और मैं फटाफट सबसे पहले, अब हम उल्टा काम करते हैं, सबसे पहले हम बना देते हैं क्रेडिटर्स अकाउंट। ये लीजिए क्रेडिटर्स अकाउंट। बेटा लास्ट क्लास की बातें आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं। ये वाली साइड होती है डेबिट, ये वाली साइड होती है क्रेडिट। यहाँ पे आते हैं ओपनिंग क्रेडिटर्स। ओपनिंग क्रेडिटर्स। यहाँ पे आते हैं ओपनिंग एडवांस। अगर आपने कुछ एडवांस दिया हुआ है क्रेडिटर्स को, हमारे क्वेश्चन में एडवांस नहीं है। फिर यहाँ पे आते हैं क्लोजिंग एडवांस। एडवांस टू सप्लायर्स, क्लोजिंग एडवांस। सर एडवांस है नहीं क्वेश्चन में। और यहाँ पे आएंगे हमारे पास क्लोजिंग क्रेडिटर्स। मैं फटाफट रिवाइज भी करा दूंगा। और उसके बाद अगर आप पेमेंट करते हो, क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हो, तो यहाँ आता है टू कैश। मैं यहाँ लिख देता हूँ पेड, ये पेमेंट है। और सर जो लास्ट में बच जाता है उसे कहते हैं क्रेडिट परचेजेस। नॉर्मली आपको यही निकालना होता है क्रेडिट परचेजेस। तो जरा फटाफट वैल्यूज डाल देते हैं। क्रेडिटर्स दिए हुए थे 3000 और 12000। क्रेडिटर्स हैं 3000 और 12000। तो मैंने ओपनिंग क्रेडिटर्स लिख दिए 3000 और क्लोजिंग क्रेडिटर्स लिख दिए मैंने 12000। उसके बाद नीचे लिखा था पेमेंट टू क्रेडिटर्स। पेमेंट करी है 60000 की, तो पेमेंट करी है 60000 की। खत्म बेटा, ये वाला अकाउंट खत्म। आपने टोटल करना है और फिर डिफरेंस बताना है। हाँ जी, बताएं जरा कितना आ रहा है। 60 और 12 हो गया 72। रिचा ने बता दिया। 72 में से 3 गए तो ये आ गया, डिफरेंस आ गया। वेरी गुड। कितना आ गया? 69,000। बेटा ये आगे क्रेडिट परचेज। अब आगे चलते हैं, कुछ और बातें। यहाँ पे लिखा है टोटल परचेज। टोटल परचेज का मतलब क्या होता है? टोटल का मतलब होता है कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज अभी अभी आपने निकाली है, कितनी निकाली है? 69,000। स्टेशनरी, लास्ट लाइन पढ़ रहा हूँ। स्टेशनरी परचेज इन कैश 25% ऑफ टोटल। यानी सर ये जो कैश परचेज है ये टोटल का कितना परसेंट है? 25% है टोटल का। और टोटल सर हमें पता नहीं, इसको हमने x मान लिया, तो कैश परचेज कितना हो गया? 25% ऑफ x। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, हम फटाफट इसमें x ढूंढ लेते हैं। तो x कितना आएगा? ये इधर प्लस इधर आके माइनस हो गया, तो 175 अपॉन में 100। मैं फटाफट देख लेता हूँ। 69,000 डिवाइड बाई 75 इंटू 100। बेटा फटाफट बताएं। हाँ, खुशी ने आंसर बता दिया है। 92,000 आ रहा है टोटल परचेज। स्टेटमेंट जैसे पढ़ा था बहुत ध्यान से, बस मेघा ने भी बता दिया। बेटा ध्यान से बस लैंग्वेज पढ़नी है, इंग्लिश पे फोकस करोगे तो आपको इजी लगेगा अकाउंट्स। बस सर अब हमारी कहानी खत्म। अब हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। नॉर्मल फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं आपको। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, इसमें हम प्लस करते थे टोटल परचेजेस। और टोटल का मतलब होता है कैश प्लस क्रेडिट। फिर हम माइनस करते थे सेल। और सेल किस कौन सी माइनस करते थे? हमेशा बुक वैल्यू, जितने का सामान होता था। और फिर हम माइनस करते थे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। और ऐसा करने के बाद जो लास्ट में आंसर आता था, दिस इज कॉल्ड कंज्यूम्ड। ये हमने लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस किया था। और कंज्यूम्ड कहाँ चला जाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में।
जल्दी बताओ, इनकम में जाता है या एक्सपेंस में जाता है, ये बताएं फटाफट। बेटा इनकम में जाता है या एक्सपेंस में, जल्दी जल्दी लग फटाफट फटाफट। बेटा एक्सपेंस होता है, वेरी गुड, एक्सपेंस साइड में जाता है। अब जरा देख लेते हैं सर इसके अंदर वैल्यूज कौन कौन सी हैं। क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। हाँ जी, क्वेश्चन करीना का भी आंसर आ गया है एक्सपेंस में। इसमें स्टॉक दिया हुआ था आपको, ओपनिंग स्टॉक है 14,000 का, तो ओपनिंग स्टॉक लिख दिया मैंने 14,000। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर थोड़ा जूम कर दीजिए, ये लो बच्चा जूम कर दिया मैंने। 14,000 का ओपनिंग है और क्लोजिंग कितना है 40,000, तो इसको मैंने लिख दिया ब्रैकेट में 40,000। उसके बाद टोटल परचेज कितनी थी, टोटल परचेज थी 92,000। क्या क्वेश्चन में सेल था, नहीं था। मुझे बताएं हमारा नेट आंसर कितना आ रहा है। बेटा कितना कंज्यूम्ड होगा, 1,06,000, तो यानी ये आ रहा है 64,000। चेक करें क्या आंसर हमारा ठीक है, 60, वेरी गुड। तो बेटा ये कभी नेगेटिव में नहीं आता और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा, सारी की सारी चीजें। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो गया। ये मेरा असाइनमेंट का क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार बता रहा हूँ, ये वो वाले क्वेश्चन है जो लिमिटेड क्वेश्चंस बनाए हैं आपके लिए। उनका एक क्वेश्चन हमारा, कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 6। तो ये हमारा आज क्वेश्चन नंबर 6 खत्म। सिर्फ 12 क्वेश्चन हैं। बच्चा कह रहा है 66 आएगा। अच्छा हाँ सर, वेरी गुड। बेटा मंथन ने बताया और भी कुछ, हाँ वेरी गुड। मानवी, कशिश कह रही है 62। बेटा 66,000 आएगा, बिल्कुल सही। हाँ गलती से हम बच गए, थैंक यू सो मच। तो आप सबकी वजह से बेटा मिस्टेक बच गई। एक और क्वेश्चन करेंगे ऐसे ही तड़कता भड़कता सा क्वेश्चन। पहले मुझे ये बताएं, एनी डाउट्स इन दिस, जल्दी जल्दी बताओ बेटा, कोई डाउट किसी बच्चे का? नो सर, बच्चे मना कर रहे हैं। और हम देख लेते हैं अभी हमारे पास क्लासरूम में कितने स्टूडेंट्स हैं। चलो ऑलमोस्ट बच्चे हैं क्लासरूम के अंदर, और हम चलते हैं एक और क्वेश्चन पे। बेटा क्वेश्चन मैं चाहता हूं, क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊं, आप सारे बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। आप सारे बच्चे इस क्वेश्चन की एक बार पिक ले लें। क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ा सा जूम कर देता हूं। आपने अपने लेवल पे करना है और मैं यहां करूंगा, इससे आप सब बच्चों का थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा। तो फटाफट इस क्वेश्चन की फिगर्स बेटा फोटो खींच लें, और आप अपने आप करेंगे, मैं यहाँ करता हूँ, और फिर देखते हैं क्या आप सबका आंसर मेरे से मैच कर रहा है। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। फटाफट मैं अब पढ़ लेता हूँ जरा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन। बेटा भगवान को शुक्रिया अदा करो, मेडिसिन आ गई कंज्यूम्ड। 3 नंबर का क्वेश्चन मेडिसिन है। 31 मार्च 2018, यानी सर 2017 है आपका ओपनिंग बैलेंस प्रीवियस ईयर, और 2018 है आपका क्लोजिंग बैलेंस करंट ईयर। और देखते हैं सर इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है। बेटा इसमें स्टॉक भी दे रखा है, क्रेडिटर्स भी दे रखे हैं, और अच्छी बात यह है कि एडवांस भी दे रखा है, एडवांस भी दिया हुआ है। अमाउंट पेड टू सप्लायर, सप्लायर मतलब क्रेडिटर, अमाउंट पे करा है, ठीक है सर। ये है कैश परचेज 1 लाख की। और फिर बता रहे हैं मेडिसिन सोल्ड भी करी हैं इस साल, 60,000 में बेची थी, जिसकी बुक वैल्यू थी 40,000। 40,000 का सामान 60,000 में बेच दिया। ये है हमारा क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं, आप सब अपने लेवल पे करेंगे और मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। जल्दी जल्दी बेटा, मैं चाहता हूँ आप बच्चे मुझे पहले बताएं कंज्यूम्ड कितना होगा, और मैं चेक करूंगा सबसे पहले किस बच्चे का आंसर आएगा। मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ बच्चों के लिए, ये लो। हमने फटाफट बनाया क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट। बेटा आपने अपने आप करना है, मेरे से चीटिंग मत करो, मैं क्वेश्चन गलत करूंगा इस बारी। हाँ पता लग जाएगा कौन सा बच्चा चीटिंग कर रहा है।
अपने आप करना है आपने। ओपनिंग एडवांस, ओपनिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग एडवांस। ये तो हमारा हो गया सिंपल। उसके बाद कैश कितना पे करा है आपने, और यहाँ पे क्या आती थी, क्रेडिट। मंथन का आंसर आया है बेटा 3,85,000। मंथन चेक करते हैं बाकी बच्चों का सही आ रहा है या नहीं। सबसे पहला आंसर मंथन का है। मंथन मैं चाहता हूँ एक बार दोबारा से आप आंसर टैली कर लें अपना। हाँ जी, तो हम फटाफट देखते हैं। ओपनिंग एडवांस टू सप्लायर, ये है ओपनिंग में दिया हुआ है 10,000, क्लोजिंग में है 20,000। कशिश का बेटा आ रहा है 3,30,000। दोनों बच्चों का अलग अलग आंसर आ रहा है। क्रेडिटर्स दे रखे हैं 25,000 और क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं 15,000। अमाउंट पेड करा है 3,50,000। बीना का आंसर भी आ रहा है 3,30,000। 3,50,000 पे करा है। कहानी हो गई खत्म। कैश परचेज की कहानी बाद में पढ़ेंगे, पहले देखते हैं सर ये कितना आ रहा है। 10 और 15 होता है 25, 25 से 25 कट गया, ऋचा का आंसर भी आ गया। तो 350 है, 350 में से 20 गए तो ये हमारी क्रेडिट परचेज आ रही है 3,30,000। एक आंसर तो आ गया 3,30,000। और आगे चलते हैं। उसके बाद अब हम बनाते हैं कंज्यूम्ड का फॉर्मूला। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन प्लस टोटल परचेजेस। टोटल परचेज कैश भी हो सकती है और क्रेडिट भी हो सकती है, माइनस सेल। और सेल में हमेशा हम क्या लेते हैं, बुक वैल्यू, माइनस मंथन खुशी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। मानवी का भी आंसर आ गया है। बेटा बाकी सारे बच्चे कहाँ गए, तृप्ति, मेघा, नेहा, प्रियांश, प्रेक्षा, खुशी, कहाँ है सारे बच्चे। ये आ गया कंज्यूम्ड। ओपनिंग स्टॉक है यहाँ पे 30,000। दीप्ति का आंसर आ गया मंथन जैन का। बेटा मंथन का आंसर सही आ रहा है अभी तक लग रहा है मुझे। और ओपनिंग आ गया 30,000, क्लोजिंग आ गया 45,000। परचेज के अंदर कैश परचेज थी 1,00,000 की, 1,00,000 की क्वेश्चन में कैश परचेज थी। और क्रेडिट परचेज अभी आपने ऊपर निकाली थी 3,30,000। ये है हमारी क्रेडिट परचेज। सेल की बुक वैल्यू देखनी है, बुक वैल्यू है आपकी 40,000। सिर्फ बुक वैल्यू देखेंगे 40,000। अब हम देखते हैं हमारा आंसर कितना आ रहा है, 4,60,000। बेटा ये तो आंसर कुछ और आ रहा है, आप सब बच्चों का आंसर कुछ और आ रहा था। अच्छा सेल भी तो माइनस करनी है, हाँ बच्चे कह रहे हैं सर सेल भी माइनस है। 4,60,000, तो 4,60,000 में से 80,000 गए तो बचा 380, 3,75,000। तो दिस इज, बहुत सारे बच्चों का आंसर सही है। सबसे पहले मंथन ने दिया है आंसर, और भी कुछ बच्चों का सही था। 4,60,000 माइनस 85,000, तो करेक्ट आंसर है 375। बेटा अगर मेरे से कोई पूछे कि सर इस, क्योंकि असाइनमेंट का क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं असाइनमेंट का क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। ये है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आप यहाँ पे दिखाओगे टू मेडिसिन कंज्यूम्ड,
इस तरह से आप दिखाओगे मेडिसिन कंज्यूम्ड, कितने दिखाओगे? 3,75,000, 3,75,000। बट बहुत ध्यान से एक चीज और बतानी थी मुझे आपको। बेटा बच्चे ये भूल जाते हैं कि मेडिसिन बेची थी 40,000 की मेडिसिन थी और सेल करी थी 60,000 में। ये ऑलमोस्ट बच्चे भूल जाते हैं। 40,000 की 60,000 में बेच दी तो आपको प्रॉफिट भी तो हुआ। हाँ, कुछ बच्चों को याद आ गया, कह रहे हैं हाँ सर प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट ऑन सेल, तो वो आएगा क्रेडिट साइड में इनकम। और कितने का प्रॉफिट हुआ? 20,000 का। तो अब हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हो गया कंप्लीट। तो इस तरह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है और आपको बैलेंस शीट बनानी आपको ऑलरेडी आती है, तो मैं आपके साथ बैलेंस शीट नहीं बना रहा। तो ये हमारा एक और क्वेश्चन हो गया आपका कंज्यूमेबल्स के ऊपर। बेटा पहले ये बताएं, एनी डाउट्स इन दिस? अब हम आपके साथ चलते हैं एक और एडजस्टमेंट पर। बेटा एडजस्टमेंट आसान आसान सी है। वो एडजस्टमेंट क्या कहती है? वो कहती है कि आप बच्चों को एक्सपेंस अकाउंट भी आना चाहिए। हाउ टू प्रिपेयर एक्सपेंस अकाउंट। जैसे अभी अभी मैंने आपको क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना सिखाया था, ऐसे ही आपको एक्सपेंस अकाउंट भी बनाना आना चाहिए। कोई भी एक्सपेंस हो सकता है जिसके बारे में आपको एडजस्टमेंट दी होंगी। तो जैसे क्रेडिटर अकाउंट बनाया था, बिल्कुल सेम एक्सपेंस अकाउंट बनेगा। जैसे मैं आपको बताऊं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कौन सा वाला? ओपनिंग बैलेंस इधर आएगा। जैसे क्रेडिटर्स का आया था, बिल्कुल वैसे ही है। आउटस्टैंडिंग भी हमारी क्या होती है? लायबिलिटी। और क्रेडिटर्स भी क्या होते हैं? लायबिलिटी। बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। इसका मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। सर क्रेडिटर में भी ऐसे ही बनाते थे, कुछ भी नया नहीं है। इसका मतलब हम इसकी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू क्रेडिटर्स अकाउंट। एक्सपेंसेस प्रीपेड भी होते हैं। अगर एक्सपेंसेस प्रीपेड मिल गए, प्रीपेड एक्सपेंस कौन सा वाला? ओपनिंग वाला, तो वो यहाँ आ जाएगा। ओपनिंग का मतलब प्रीवियस ईयर। और अगर प्रीपेड एक्सपेंस आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट में मिल जाते हैं तो वो यहाँ आ जाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट। इट मीन सर ये जो चारों की चारों फिगर्स हैं, ये फिगर्स आपको कहाँ से मिली? पता है ये फिगर्स आपको कहाँ से मिली? ये फिगर्स आपको मिलेंगी बैलेंस शीट से। जैसे ये मैंने एक बैलेंस शीट बना दी और ये वाली एक बैलेंस शीट, ये वाली बैलेंस शीट बना दी। बेटा एक बार कंप्लीट कर दूं मैं, उसके बाद एक बच्चे का डाउट है वो डाउट लेता हूं। ये वाली बैलेंस शीट हमारी है प्रीवियस ईयर वाली, पिछले साल वाली। और ये वाली बैलेंस शीट है हमारी करंट ईयर वाली। इसका मतलब जो ओपनिंग बैलेंस है, जैसे ये वाला, ये है ओपनिंग और ये है ओपनिंग, तो ये कहाँ चले जाएंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट। मैं यहाँ लिख देता हूँ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारा इधर आता है, अगर आप सब बच्चों को पता हो लायबिलिटी साइड में आता है। और प्रीपेड एक्सपेंस हमारा यहाँ आता है। और सर ये जो हमारी क्लोजिंग फिगर्स हैं, क्लोजिंग फिगर्स कहाँ जाती हैं? करंट ईयर में। तो करंट ईयर में क्लोजिंग फिगर्स आ जाएंगी। सेम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यहाँ आ जाएगा लायबिलिटी साइड में, और प्रीपेड एक्सपेंस यहाँ आ जाएगा असेट साइड। खत्म। ये तो मैंने आपको बैलेंस शीट सिखा दी, एक्सपेंस अकाउंट सिखा दिया। अब क्वेश्चन ये आता है, जब भी हम एक्सपेंस पे करते हैं तो एंट्री होती है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। जैसे क्रेडिटर्स की पेमेंट करते हैं, इन द सेम वे आपने यहाँ पे पेमेंट कर दी एक्सपेंस की, तो ये आ गया एक्सपेंस। और सर जो लास्ट में बच गया, मैंने रेड पेन उठा लिया, बेटा जो लास्ट में बच गया ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये है आपकी मेन फिगर। बेटा अभी कशिश आपका डाउट भी लेंगे, पहले आप एक बार एक्सपेंस अकाउंट मेरे साथ समझ ले, बिल्कुल क्रेडिटर्स की तरह था। एक क्वेश्चन कराता हूं और उसके साथ साथ ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा।
और हमारा क्वेश्चन नंबर है ये 9। यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 9। आसान आसान बेटा क्वेश्चंस कर लें, ये सारे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल वेरी गुड बेटा। जैसे ये एक्सपेंस अकाउंट बना है, प्रेक्षा ने पूछा है क्या सर ऐसे इनकम अकाउंट भी बनेगा? बिल्कुल सही बेटा, जैसे एक्सपेंस है वैसे ही इनकम बनेगा। तो आपके सारे के सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 मेरे साथ साथ जरा पढ़ेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर। बेटा पेड है 32,800। कहाँ आएगा पेड? सर पेड आएगा यहाँ पे। इतना आपने पे करा है, खर्चा नहीं है, इतना तो आपकी जेब से कैश गया है 32,800। और देखते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस 1 अप्रैल के 17 और प्रीपेड एक्सपेंसेस 31 मार्च के, यानी सर ये ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। यहाँ लिख दिया मैंने 800 और यहाँ लिख दिया मैंने 1000। ये बैलेंसेस दे रखे थे आपको ओपनिंग और क्लोजिंग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं ओपनिंग के और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं क्लोजिंग के 3000 और 1200। तो मैंने यहाँ लिखा 3000 और 1200। बच्चों कहानी खत्म। बस आपने क्या करना है, टोटल करना है। टोटल कितना आ गया? 34,800। यहाँ भी आ गया 34,800। जल्दी बताएं कितना बैलेंसिंग फिगर बच रहा है? बेटा कितना बचेगा बैलेंसिंग फिगर? 30,800। चेक करें क्या ये सही है? 30,800। जल्दी जल्दी बताएं। यस सर, खुशी कह रही है बिल्कुल सही है। सर ये आपने क्या करा, मैं अब आपको बताता हूं। बहुत सिंपल था एक्सपेंस अकाउंट, नीचे लिखा था अमाउंट टू बी पोस्टेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब एक बच्चे ने मुझे पूछा था क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना पड़ेगा? बेटा यहाँ लिखा था कैलकुलेट, सिर्फ कैलकुलेट करना है, बनाने की जरूरत नहीं है। तो हमारा आंसर कितना आया है? 30,800। बस ये कैलकुलेट करके उनको दिखाना था। बट क्योंकि आप सारे अच्छे बच्चे हो तो मैं आपको पूरी प्रैक्टिस कराता हूँ हमेशा। मैं फटाफट यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना देता हूँ। और ये हमारा कौन सा बनता है? करंट ईयर की। ऑल दो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप यहाँ पे दिखाओगे टू एक्सपेंस। कितना एक्सपेंस था? 30,800। ये हमारा खत्म। बैलेंस शीट्स के अंदर फटाफट डाल दो। बताओ जल्दी ओपनिंग बैलेंस कितना है? बेटा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना था? 3000। और ओपनिंग प्रीपेड कितना था? 800। मैं सिर्फ यहाँ से फिगर्स उठा के डाल रहा हूँ। आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग कितना है? 1200। और प्रीपेड कितना है? 1000। इट मीन सर ये सारी चीजें आपको बनानी पड़ेंगी। 1 2 3, ये तीनों चीजें आपको प्रिपेयर करनी पड़ेंगी नॉर्मल क्वेश्चंस में। इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना बताना था। और एक बच्चे ने बहुत अच्छी बात बता दी, सर जिस तरह आप एक्सपेंस अकाउंट बना रहे थे, ये एक्सपेंस बिल्कुल सेम किसकी तरह था? ये आपका क्रेडिटर्स की तरह बिल्कुल सेम था। इन द सेम वे आपको ऐसे ही क्या बनाना है? इनकम अकाउंट। अगर कोई इनकम होगी तो उसका आप इसी तरह से बनाओगे, जैसे एक्सपेंस बनाया था वैसे ही बनाओगे इनकम। दोनों के अकाउंट सेम है। अब एक बच्चे का बहुत रेलिवेंट डाउट है, उस डाउट को भी मैं चाहता हूं आप सबसे डिस्कशन कर लूं। स्टूडेंट कह रहा है कि सर हमने पढ़ा था, बेटा डाउट सुनना बड़ा ध्यान से। स्टूडेंट कह रहा है सर हमने पढ़ा था 11th क्लास में एक्सपेंस और असेट्स का रूल सेम होता है। 11th क्लास में पढ़ा था ऑल असेट्स और एक्सपेंस के रूल सेम होते हैं, और इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल इनके रूल सेम होते हैं। ऐसा पढ़ा था हमने 11th क्लास में। यहाँ लिख देता हूँ 11th क्लास। बेटा यहाँ पे बच्चा कह रहा है सर आप यहाँ पे एक्सपेंस तो एक जगह से उठा रहे हो और क्रेडिटर आपने लायबिलिटी से उठा लिया, और आप कह रहे हो दोनों सेम कैसे हो गए? बेटा मेरी बात सुनना ध्यान से। यहाँ पे एक्सपेंस और असेट होता था
यहाँ पे एक्सपेंस का मतलब पता है यहाँ पे कौन से एक्सपेंस की बात हो रही है? आउटस्टैंडिंग। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो आपका क्या बन जाता है? लायबिलिटी बन जाता है। और क्रेडिटर भी क्या होते हैं? लायबिलिटी। तो इसलिए ये दोनों सेम है। ये एक्सपेंस का आउटस्टैंडिंग होता है, इसलिए इन दोनों के अकाउंट सेम बनाए जाते हैं। तो ये एक बच्चे का डाउट था। होप बेटा आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। एनी अदर डाउट्स बेटा? बाकी सारे बच्चे एनी अदर डाउट्स? तो सर हमने एक्सपेंस अकाउंट बनाना भी सीख लिया। अब मैं आपको कुछ बुक के भी कुछ क्वेश्चंस बताता हूं, आपने उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो मैं अब आपके साथ आपकी टीएस ग्रेवाल सर की बुक का क्वेश्चन नंबर 39 डिस्कस करने जा रहा हूं। क्वेश्चन 39 मैं कराऊंगा और 38 आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में ऐसा क्या है। क्वेश्चन नंबर 39 पेज नंबर है 1.67। पहली बात ये, जरा इसको जूम कर देते हैं आपको, और मैं आपको ये समझाना चाहता हूं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, लास्ट में अगर पढ़ें, लॉकर रेंट रिसीव्ड है। रिसीव्ड का मतलब है कि सर ये तो इनकम हो गई, और अगर सर ये इनकम हो गई तो आपको, जैसे आपने एक्सपेंस अकाउंट बनाया था, अब आपको क्या बनाना पड़ेगा? इनकम अकाउंट। तो इस वजह से मैंने क्वेश्चन पिक किया है इनकम अकाउंट। फिर लिखा है आउटस्टैंडिंग है और एडवांस है। बिल्कुल सब कुछ सेम चल रहा है, बट क्या बनाएंगे हम? इनकम अकाउंट। तो बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म जैसे एक्सपेंस अकाउंट था, फटाफट हम बना लेते हैं इनकम अकाउंट। और मैंने यहाँ पे बना दिया लॉकर रेंट, लॉकर्स रेंट अकाउंट। सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए लिख देता हूं, दिस इज इनकम। बेटा इनकम है तो उल्टा करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। मेरा क्वेश्चन का आंसर दो, जल्दी बताओ। आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब एक्रूड इनकम, ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा? आप मुझे बताएं। ओपनिंग बैलेंस बेटा डेबिट में आएगा या क्रेडिट में? सोच के बताओ जरा। बिल्कुल उल्टा चलना है बेटा। मेघा गलत हो गया आपका। और बताएं करीना, गलत। असेट होती है बेटा इनकम, डेबिट बैलेंस आएगा। अभी आपने एक्सपेंस के अंदर यहां लिखा था, वेरी गुड शिखा कशिश रुचल, वेरी गुड। आपने यहां लिखा था ओपनिंग एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग। अब आप यहां लिखोगे, यहां लिखोगे आप आउटस्टैंडिंग इनकम। कौन सी वाली? ओपनिंग बैलेंस। उल्टा करना था आपने, ये ओपनिंग है तो यहां क्या आएगी? आउटस्टैंडिंग इनकम क्लोजिंग वाली। बिल्कुल उससे उल्टा करा है मैंने, और कुछ नहीं करा। अगर आप चाहें तो पीछे देख सकते थे कि सर वहां पे मैंने आउटस्टैंडिंग यहाँ लिखा था ओपनिंग, और यहाँ लिखा था क्लोजिंग, बट यहाँ उल्टा हो गया बिकॉज ये इनकम है, असेट है, असेट अकाउंट है एक तरह से। अब सर बाकी तो यहाँ लिख ही सकते हो आप। एक आ जाएगा एडवांस रिसीव्ड ओपनिंग बैलेंस, और यहाँ आ जाएगा एडवांस रिसीव्ड क्लोजिंग बैलेंस। खत्म। बिल्कुल उल्टा चल रहा है एकदम। वहां इनकम एंड एक्सपेंडिचर यहां लिखा था, अब यहां आ जाएगा, क्योंकि सर ये इनकम हो गई हमारी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये हमारी इनकम है इसलिए यहां आएगा। वहां पे लिखा था हमने उस तरफ डेबिट साइड में लिखा था कैश पेड, यहाँ पे कैश क्या होगा? रिसीव्ड होगा। तो बिल्कुल हमने अपोजिट अकाउंट आपको इनकम अकाउंट भी सिखा दिया, एक्सपेंस अकाउंट भी सिखा दिया, क्रेडिटर्स अकाउंट भी सिखा दिया, और कुछ क्लासेस पहले असेट अकाउंट भी सिखा दिया। इट मींस सिर्फ एक लास्ट एडजस्टमेंट रह गई है और आपका चैप्टर खत्म। लास्ट एडजस्टमेंट के बाद बस हम क्वेश्चंस करेंगे और हमारा चैप्टर अंतिम विदाई देगा, और उसके साथ साथ आपका सिलेबस भी खत्म दोस्तों। तो फटाफट जरा इसके अंदर वैल्यूज डाल देते हैं, जल्दी जल्दी आए जरा मेरे साथ। ये रहा क्वेश्चन। आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट दिया हुआ है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग।
मैं फटाफट डाल देता हूँ। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना दिया हुआ है? 4600। तो सर क्लोजिंग कितना है? क्लोजिंग दिया हुआ है 6। बच्चे ने आंसर भी निकाल दिया। कह रहे हैं सर आप बातें कर रहे हो, इतनी देर में हमने आंसर भी निकाल दिया। ये लो, एडवांस ओपनिंग 3000 और इसका क्लोजिंग एडवांस है, क्लोजिंग है 2020 का 4000। हाँ, लॉकर रेंट रिसीव्ड, रिसीव्ड कितना है? ये लो, रिसीव्ड है 52,000। बताएं जरा, 52 और 3 होता है 55 और 6 61,300। 61,300 में से अगर हम माइनस कर देते हैं 8,600, तो ये आ रहा है 52,700। बेटा क्या ये आंसर सही आ रहा है? फटाफट बताएं, क्या आप बच्चों का आंसर आया है ये 52,700? यस सर, बिल्कुल सही। और ये कहाँ चला जाएगा? ये फाइनली कहाँ चला जाएगा? आपकी इनकम साइड में। तो इस तरह से आपके ऑलमोस्ट सारे के सारे अकाउंट्स खत्म। लास्ट एडजस्टमेंट रह गई है। नाम बता देता हूं मैं आपको, लास्ट एडजस्टमेंट का नाम क्या है। लास्ट एडजस्टमेंट है, इसे कहते हैं हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ये आपको सीखनी है मेरे साथ अब नेक्स्ट क्लास में, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। बस खत्म हो जाएगा कि सर इसका करना क्या है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग का। बेटा इससे पहले कोई भी और डाउट्स आप किसी भी बच्चों के, जल्दी जल्दी बताएं। और आप सब बच्चों ने होमवर्क कंप्लीट करना है। और होमवर्क में मुझे याद आया, एक और भी चीज लिख लो, क्वेश्चन नंबर 36 एंड 37। लास्ट एडजस्टमेंट है बेटा, फाइंड नहीं है शिखा, फंड है, फंड बेस्ड अकाउंट। हाँ वेरी गुड, फंड बेस्ड अकाउंटिंग सीखनी है आपने मेरे साथ। डाउट्स के लिए बोल रहे हैं, जरा डाउट्स ले लेते हैं। फंड बेस्ड नो डाउट्स। इतने मार्क्स, कितने मार्क्स का है सर ये? एनपीओ कितने मार्क्स का आता है प्लीज टेल, कौन से क्वेश्चंस करने हैं? देखो बेटा, जब बच्चे मेरे से ये पूछते हैं ना कि ये कितने मार्क्स का है, इसका मतलब होता है कि बच्चों को समझ आ गया है। जब स्टूडेंट को कोई चीज समझ आती है तो वो बहुत खुश होता है, मन ही मन, मंद ही मंद मुस्कुराता है, कहता है भगवान ये ही आ जाए पूरे 80 मार्क्स का पेपर। तो बेटा ये चैप्टर 10 मार्क्स का है। हाँ, और मैंने आपको कौन कौन से क्वेश्चंस बताए हैं होमवर्क में, मैंने अभी अभी बताया था, क्वेश्चन नंबर 36 और 37, 38, ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है। और मैंने आपको पहले भी कुछ होमवर्क बताया था, वो था हमारा क्वेश्चन नंबर 25 से लेके 34। तो ये सारे क्वेश्चंस अगर आप छोटे छोटे कवर कर लेंगे तो हमारी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, और हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे आपसे फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बेटा वीडियो भेजूंगा आपको, जरूर देख लेना, कैश बेसिस वाली। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।